अधूरी पेंसिल की कहानी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। स्कूल के बाहर एक टूटी हुई दीवार के सहारे रोज एक 10 साल का दुबला-पतला बच्चा बैठा दिखाई देता था। नाम था आरव। उसके कपड़े फटे थे, चप्पल घिसी हुई थी और हाथ में थी एक आधी टूटी हुई पेंसिल जिसके पीछे रबर भी नहीं बचा था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक, एक जिद, एक सपना। स्कूल खत्म होने के बाद वह स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों की कॉपियों में झांकता, उनकी किताबों को बड़े गौर से देखता। कई बार वह चुपचाप उन बच्चों के फेंके हुए कागज उठा लेता जिन पर आधे अधूरे शब्द लिखे होते थे। उन कागजों को वह अपने बैग में रख लेता, एक ऐसा बैग जो उसने कूड़े से निकाला था। उसका सपना था पढ़ाई, लेकिन किस्मत उसके घर तक कभी आई ही नहीं थी। उसकी माँ बर्तन धोती थी, पिता मजदूरी करते थे। घर में इतना पैसा नहीं था कि आरव पढ़ सके। उसके माता पिता कहते, बेटा, पढ़ने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। तुम समझदार हो, थोड़ा बड़ा होकर तुम भी काम सीख लेना। लेकिन आरव समझदार जरूर था, पर उसके सपने पैसे में नहीं फंसे थे। वह रोज अपनी टूटी पेंसिल को देखते हुए खुद से कहता, मैं लिखूंगा, चाहे जितना मुश्किल हो मैं लिखूंगा। एक दिन शाम को स्कूल के एक शिक्षक, श्रीनाथ सर, स्कूल से निकल रहे थे। उन्होंने दीवार पर बैठा आरव देखा, जो पुराने कागज पर उस अधूरी पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। पेंसिल इतनी छोटी थी कि पकड़ते पकड़ते उसके नाखून कागज में धंस जाते। सर उसके पास रुके और बोले, बेटा, तुम रोज यहाँ बैठकर क्या लिखते हो? आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, सर, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए जो कागज मिलते हैं उन पर अक्षर बनाना सीखता हूँ। सर ने उसकी पेंसिल देखी, इतनी छोटी कि मानो पेंसिल नहीं, किसी ने उसके सपनों को ही बीच से तोड़ दिया हो। उन्होंने कहा, इतनी छोटी पेंसिल से तुम लिखते हो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, पूरी पेंसिल तो मेरे पास है नहीं, पर जब तक इसका थोड़ा सा टुकड़ा भी बाकी है मैं लिखता रहूंगा। यह सुनकर शिक्षक की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव को अपने साथ स्कूल के अंदर ले जाकर एक कॉपी और नई पेंसिल दी। लेकिन आरव ने पेंसिल को देखते ही उसे वापस लौटा दिया। सर हैरान हो गए, क्यों बेटा? यह तुम्हारे लिए ही है। आरव ने धीरे से कहा, सर, मैं माँ से बिना पूछे इतनी कीमती चीज नहीं ले सकता। अगर मैं इसे खो दूं तो? और सर, मुझे लगता है कि पढ़ाई तो मैं अपनी पुरानी पेंसिल से भी कर लूंगा। जरूरत तो मेरे हाथों की मेहनत की है। वह एक ऐसा बच्चा था जो गरीबी से नहीं, अपने मन से लड़ रहा था। सर की आवाज कांप गई, बेटा, पढ़ाई चीजों से नहीं, जिद से होती है। और मैं तुम्हारी जिद का सम्मान करता हूं। कल से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। मैं अपनी फीस खुद भरूंगा। यह सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके सपनों के धूल भरे दरवाजे खोल दिए हों। नया सफर शुरू होता है। अगले दिन से आरव स्कूल जाने लगा। शुरुआत में उसके कपड़े, उसकी हालत देखकर कई बच्चे हंसते थे। लेकिन जब वह हर सवाल का जवाब देता, हर काम सबसे अच्छा करता, तो वही बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते। वह अपनी आधी टूटी पेंसिल स्कूल भी लाता था। सर ने कई बार कहा, बेटा, अब नई पेंसिल ले लो। लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, सर, पढ़ाई लिखावट से नहीं, प्रयास से होती है। सर ने पहली बार किसी बच्चे को इतनी लगन से पढ़ते देखा था।
आरव धीरे धीरे पूरे स्कूल में सबसे तेज छात्र बन गया। उसकी पेंसिल खत्म होने को आई तो सर ने फिर नई पेंसिल दी, लेकिन इस बार आरव ने कहा, सर मुझे नई चाहिए, क्योंकि पुरानी ने बहुत साथ दिया, अब उसे आराम चाहिए। सर हंस पड़े। लेकिन अब आरव बदल चुका था, उसकी सोच बड़ी हो चुकी थी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई। निबंध लेखन प्रतियोगिता। विषय था मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। सब बच्चों ने अपने अपने हीरो लिखे। कोई पिता, कोई माँ, कोई टीचर। लेकिन आरव ने कुछ अलग लिखा। उसने लिखा, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, मेरी आधी पेंसिल। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। हर शिक्षक ने उसका निबंध पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरी पेंसिल अधूरी है, पर उसने मुझे पूरा बना दिया। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी भी उसी की तरह होती है। अगर आप हार जाएं तो आप अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे से टुकड़े के साथ भी मेहनत करें, तो आप खुद को पूरा कर लेते हैं। उसका निबंध पूरे जिले में पहला आया। साल बीतते गए। आरव ने पढ़ाई में इतना नाम कमाया कि उसे छात्रवृत्ति मिल गई। कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, हर जगह वह टॉप करता गया। उसकी मेहनत ने उसके परिवार की किस्मत बदल दी। उसकी पहली कमाई से उसने अपनी माँ को नई साड़ी दी और पिता के लिए नए जूते। लेकिन एक चीज वह कहीं दूर नहीं फेंक पाया। वह आधी टूटी पेंसिल। उसे उसने कांच के फ्रेम में सजाकर अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया। जब भी वह थकता, हारता, टूटता, वह पेंसिल उसे याद दिलाती, अगर मैं अधूरी होकर भी पूरी दुनिया बदल सकती हूं, तो तुम क्यों नहीं। अंत में आज आरव एक सफल लेखक है। उसकी किताबों के नीचे हमेशा एक ही लाइन लिखी होती है, यह किताब मेरी उस अधूरी पेंसिल को समर्पित है, जिसने मुझे पूरा बनाया। सीख। यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, संसाधन कम हो तो क्या हुआ, हिम्मत और जिद पूरी होनी चाहिए। कोई भी चीज, चाहे पेंसिल ही क्यों न हो, आपके जीवन को बदल सकती है, अगर आप उसे बदलने का